आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम आपकी खास मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर संजीव तोमर जी, और आइए हम इनसे सीधा मुलाकात कराते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन से। अगर हम बात करें किसानों की, क्योंकि आप किसानों के बीच में हैं, तो अगर हम बात करते हैं 2022 का जो चुनाव है, तो वही किसान जो है वो सरकार के जो अभी समय गया है, क्या सोचता है किसान इस बारे में? थोड़ा सा हम आपके मुखारबिन जानना चाहेंगे सर। देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चौधरी संजीव तोमर नाम है। और जो अभी पिछले साल जो आपने देखा होगा, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 378 दिन धरना प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 700 किसानों की जान भी गई है। उस चीज़ को लेकर के किसानों में, पूरे हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, पूरे देश में भारी रोष है। और जो भाजपा सरकार है, उन्होंने अभी तक किसान हित में कोई काम नहीं किया है। अब चुनाव नज़दीक आए तो एक दो घोषणाएं उन्होंने करी हैं, लेकिन किसान और जो यहाँ की जनता है उस चीज़ को समझ रही है कि ये सब चुनावी फंड है। चुनाव के बाद फिर से भाजपा सरकार उसी नीति पाएगी जो पिछले 5 सालों में चल रही है। और हमने मांग की थी कि जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, 50-50 लाख रुपए दिया जाए परिजनों को, एक सरकारी नौकरी उनके घर में दी जाए। तो ऐसे कई मुद्दों को हमने रखा। तो उसमें कुछ ऐसे भी नेता थे, भाजपा नेता, जिनका कहना ये था कि भाई वहाँ पर किसान शहीद नहीं हुए, तो उस चीज़ को भी मजाक बनाया गया है किसानों के शहीद होने पर। तो 378 दिन आंदोलन के बाद काले कानून वापस हुए हैं, वो भी चुनाव के नज़दीक। इस चीज़ को सभी लोग समझ रहे हैं कि भाजपा सरकार किस नीतियों पर काम कर रही है। भाजपा सरकार ने तानाशाही दिखाई और इसी चलते वहाँ पर सैकड़ों किसान हमारे शहीद हुए। सर, जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि जो कृषि कानून की अगर हम बात करते हैं, तो वहीं सरकार ने जो अपने कानून वापस लिए हैं, तो अभी बहरहाल जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं? किसानों में एक डर है। किसानों को पता है अगर अब की बार भाजपा सरकार आई तो पूरा देश का नक्शा बदल दिया जाएगा, और किसान हित में कोई काम ना तो अब की बार हुआ है और ना फिर होगा। इसलिए अब की बार जो है किसान का मानना है कि अब की बार भाजपा सरकार सत्ता में नहीं आएगी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार ने इतने समय में कुछ नहीं किया, पर वहीं सरकार के अगर दावे की अगर बात की जाती है तो सरकार लगातार कह रही है कि वहीं लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है विकास कार्यों की अगर हम बात करते हैं? तो देखिए, जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसान का कोई भी हित में काम नहीं हुआ, तो फिर विकास कहाँ से हुए? देखिए, डीजल पेट्रोल कितना महंगा किया, गैस के कितने दाम महंगे किए, और जो बिजली है बहुत ज़्यादा महंगी कर दी, क्योंकि डीजल और बिजली किसान की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि किसान का जो खेत होता है, वो किसी भी चीज़ का खेत है, उसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, और सिंचाई डीजल या बिजली से होती है। वो इतनी महंगी कर दी है जिसमें किसान का जो फसल औसत है उसमें मतलब औसत नहीं आ पा रहा है। और हमारा जो पश्चिमी बेल्ट है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, ये यहाँ पर कृषि मतलब गन्ने की खेती की जाती है, और वहाँ पर मात्र 350 हमारे गन्ने का रेट है, जबकि कम से कम 450 रुपये क्विंटल जब तक किसान का गन्ने का रेट नहीं होगा तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, क्योंकि जय जवान और जय किसान का हमारा देश का नारा है। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा किसान है वो अन्न पैदा करता है, जो हमारा जवान है देश की सुरक्षा करता है। अगर यही खुश नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे खुशहाल हो पाएगा? बिल्कुल सर, जिस तरीके से सर अभी आपने बात करी है पेट्रोल की, और अभी आपने बात भी की है मुजफ्फरनगर की, तो वहीं सरकार का दावा है कि दिल्ली से जो देहरादून का फ्लाई जो ओवर है वो इतना स्मूथली बना दिया गया है, तो जिसमें जहां पेट्रोल महंगाई की बात की जाती है तो वहीं पेट्रोल अब कम लगता है। सरकार का ऐसा दावा है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सड़कें अगर बन रही है अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पेट में कुछ नहीं होगा, और जो इसके हमारे देश का जो किसान है धरती का सीना चीर के अन्न पैदा कर रहा है, वही नहीं रहेगा तो सड़कों का हम क्या करेंगे? आज किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तानाशाही में भाजपा सरकार ने कई बिल पास किए, इसी तरीके से काले कानून भी 3 पारित किए गए थे, जिसमें खुद भाजपा सरकार को बैकफुट पाना पड़ा, और इसमें पूरे देश के किसानों की जीत हुई। और सैकड़ों जो किसान संगठन इसमें लगे हुए थे काले कानून वापस कराने में, उनकी भी जीत हुई। हमें सड़कें
अच्छी है, बड़ी बात अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे देश का जो किसान है वो भी तो खुशहाल होना चाहिए, उसे फसलों के उचित रेट मिलने चाहिए। और आम जनता पे जो ओवरलोडिंग प्रेशर पड़ रहा है, जो 100 रुपये लगभग 100 रुपये लीटर हमारा पेट्रोल डीजल हो गया है, तो वो जहाँ 50 रुपये लीटर 100 हो गया। और जो हमारा गैस, घर के जो घरेलू गैस है वो 1000 रुपये आज मिल रही है लगभग हमें। तो खुशहाल कहाँ से? खाली सड़कों से थोड़े हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, आमदनी भी तो होनी चाहिए किसान की। बिल्कुल सर। सर आने वाले समय में जो 2022 का जब चुनाव चल रहा है, तो वही तोमर सर हम जानना चाहेंगे कि किसान इस बार किस पार्टी को चुनने जा रहा है? कुछ ऐसा आपको कुछ आभास है या क्या है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसान किस पार्टी को चुनने जा रहा है, क्योंकि हमारा संगठन राजनीतिक है और हमें किसी चुनाव से मतलब नहीं है, ना किसी कांग्रेस से, ना भाजपा से, ना बसपा से। लेकिन हाँ, भाजपा सरकार से किसान दुखी है, आमजन दुखी है, वो मैं दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि हमारा जो संगठन है हर शहर में है, कस्बे में है, गांव-गांव में है, और हम भी लगभग गांव में घूमते हैं, तो गांव से हमें पता लगता है कि अब की बार भाजपा सरकार शायद सत्ता में नहीं आएगी। क्योंकि जो आंदोलन 378 दिन चला, उससे भारी प्रभाव सरकार पर पड़ा है। और आप देख रहे हैं आए दिन उनके विधायक भी इसमें इस्तीफा दे रहे हैं, और जैसी आशंका जताई जा रही है कि और लोग भी, और विधायक भी भाजपा सरकार से इस्तीफा देंगे और दूसरी जो भी उनकी पार्टी होगी उसे ज्वाइन करेंगे। सर वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो बीजेपी सरकार है वो अक्सर एक बात कहा करती है, क्योंकि विकास कार्यों की अगर हम बात करते हैं, आज किसी का अगर घर बनता है, डबल स्टोरी बनना है, तो उस फैमिली को प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। तो सरकार का कहना भी यही है कि आज हमारे देश का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहीं जनता को कहीं ना कहीं तो परेशानी थोड़ा सा फेस करनी ही पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन तोमर से है और पूरे देश का संगठन है। सड़कों पे खाली भाजपा सरकार ध्यान दे रही, ना तो किसान पे ध्यान दे रही है, ना आम जनता पे ध्यान दे रही है। पब्लिक से पैसा निकाल के, पब्लिक को दबा करके ये जो है क्या नाम जो है पैसा निकाल रहे हैं, वही सड़कों में लगाया जा रहा है। मेरा मानना ये है, जब किसान की या आम जन की अच्छा हो, उसके लिए किसान हित में काम करे, आम जन के हित में काम करे, आय दुगनी हो, जभी तो विकास होता है। अब हमारे पैसे से ही निकाल के पैसे ही सरकार सड़कों में लगा रही है, इससे अलग तो मुझे कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। हम भी पूरे भारत में संगठन चला रहे हैं, हमें कहीं विकास, सड़कों में विकास दिखाई दे रहा है, इससे अलग कोई विकास नहीं है। सब जगह सब किसान भी परेशान है, आमजन भी परेशान है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। दावाजी करते हैं, देखो हमारा जनपद जो है उत्तर प्रदेश से पड़ता है, दावा करते हैं योगी जी कि मैंने गुंडई ख़त्म कर दी, लेकिन उससे 4 गुना ज़्यादा सरकारी महकमों में लूटपाट हो रही है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे हो रहा है, और बिना रिश्वत के आम आदमी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। कम से कम 1000-2000 रुपये छोटे से छोटे काम के तहसील में, थानों में, बिजली घरों में लिए जा रहे हैं, उसके बाद छोटे से छोटा काम किया जा रहा है। बिल्कुल सर। सर एक छोटा सा मेरा एक और सवाल है कि मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को पता चले, आपकी जो पार्टी है, आपके एक्चुअल पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमारा संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन तोमर है और हम राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। हमें किसी सरकार से कोई ना नाराज़गी है और ना ही किसी से हमें प्यार है। हमारा तो एक बात है कि हम किसान हित में और मजदूर हित में और जनता हित में आवाज़ उठाते हैं। समय समय पर जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी आवाज़ उठा के सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, और लड़ाई लड़ के सरकार से उनकी जो बातें उन्हें मनवाने का काम संगठन कर रहा है। बिल्कुल सर। सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो संदेश यही सभी से है कि चुनावी माहौल आ चुके हैं, आपके पास हर वो आदमी आएगा जो कभी आपको ने देखा नहीं होगा, जानते नहीं होंगे। तो मेरा तो सभी से आग्रह है कि जो जनहित में, जनता हित में, किसान हित में काम करे, उसी को वोट देकर, वोट देकर उसे सफल बनाए और वही सरकार जो है आए हमारी। हमें इससे कोई मतलब नहीं, सरकार कोई भी हो, लेकिन जो किसान हित में काम करेगा हम तो उसी बारे में सोचेंगे, और यहाँ का जो किसान है वो भी उसी बारे में सोचेगा। किसान हित या जनता हित में काम करने वाली सरकार अब की बार सत्ता में आए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आने के लिए धन्यवाद। आपने देखा सीधा, आपकी हमने सीधा बातचीत कराई और आपने सुना कि किसान का दर्द आपने सर के मुंह से सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर देखा, और क्या मांग की है, जो सरकार की तानाशाही है वो भी आपने सीधा सर के मुंह से, आपने सीधा मुखारबिन आपने यहाँ पर सुना। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी ज्योति मौर्य के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।